हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं करड़ी। जी हाँ दोस्तों, रूट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम लोग दूर करने वाले हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि रूट जो है यानी कि करड़ी का जोड़ घटाना, गुणा भाग या फिर करड़ी को किस प्रकार से सरल किया जाता है, मिश्र करड़ी को साधारण में कैसे बदला जाता है, सारी चीज़ें सारे डाउट्स क्लियर होगा। तो दोस्तों अगर करड़ी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो अंत तक देखिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका करड़ी से जो रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, जो करड़ी का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, इसको सीखने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि करड़ी क्या होती है ना। करड़ी को हल कैसे किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं। जैसे करड़ी में 80 दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये कि करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। जब करड़ी में कोई संख्या हमको मिलती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, उसका वर्गमूल निकालते हैं। अब वर्गमूल निकालने का तरीका पता है आप लोग को, काट के सरल करना। जैसे देखिए, अगर हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी हुई, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये करड़ी का मतलब होता है दोस्तों कि वर्गमूल। सपोज समझिए आप, जो करड़ी होता है उसका मतलब होता है वर्गमूल। वर्गमूल मतलब जब हम इसको काट के निकालेंगे वर्गमूल तो ये हल होगा। उसके बाद हम जोड़ा लगाएंगे। वर्गमूल क्या होता है? दो संख्याओं का जोड़ा। जैसे देखिए 80 है। अब जब हम इसको काटेंगे दोस्तों 80 को, तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे भी तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 0 ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 2 जा 4, 0 आ जाएगा। 2 1 जा 2 है ना, 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5। अब दोस्तों इसमें क्या करना, हमको दो संख्याओं का जोड़ा लगाना है ना। दो संख्याओं का जोड़ा, जैसे दो संख्याओं का लगा, फिर 2 संख्याओं का। अभी इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो जिसका जोड़ा लग जाएगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको करड़ी में ही रहने देंगे। तो जोड़ा लगा है 2 2 का, यानी इसमें से एक 2 निकालेंगे। इसमें से 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा। जो हमारा ये 4 बाहर निकल जाएगा और 5 का जोड़ा नहीं लगा है तो इसका सरलतम रूप यानी कि इसकी वैल्यू यही हो गया। अगर हमको कोई बोलेगा या फिर कोई सवाल दिया जाता है कि करड़ी को सरलतम रूप में लिखना, तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। बस हमको इतना ध्यान देना है, इसी प्रकार से जो करड़ी होता है उसको सरल हम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। और एक चीज, अगर हमको और एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। जैसे आप लोग देखिए, जैसे ऐसा एग्जांपल कोई हमको मिल गया 256। जैसे सपोज मान लीजिए आप 256 है ना। करड़ी में ये जो है ये क्या होता है? घनमूल। यहाँ पे अगर 3 है तो इसका मतलब है घनमूल। सीधी सी बात है, आप ऐसे समझ लीजिए इसको। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है, जैसे यहाँ पे था, तो इसका मतलब है वर्गमूल। यानी कि हम वर्गमूल मतलब है 2 और 2 का जोड़ा लगा के बाहर निकालेंगे। अगर यहाँ पे 3 लिखा गया है, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, आपको डिफरेंट समझना है। हम एकदम बेस से समझा रहे हैं आपको। देखिए जो ये 3√, अगर इस प्रकार से संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब अलग हो जाता है। ये 3 जो है वो रूट से, यानी कि ये रूट से बाहर है। अगर ये 3 जो है वो इसका मतलब रूट के ऊपर है, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि क्यूब निकालना है। यानी कि दोस्तों ये घनमूल हो गया। क्या हो गया? घनमूल। क्यूब रूट निकालना है इसका। और सीधी सी बात है, हम अगर ऐसे आप समझिए कि इसका मतलब है जो संख्या इसको हम सरलतम करेंगे, जब बाहर निकालेंगे तो जो ये जोड़ा 2 का लगा था, यहां पे हम कितने का लगाएंगे? 3 का लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर इस प्रकार से है तो। और काफ़ी बार तो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जाते हैं। जैसे 4 ऐसे भी दे सकता है, जैसे ऐसे भी दिया जा सकता है, ये 4 यहाँ पे, या 5√256। इसका मतलब हो गया कि जो भी संख्या हम जब बाहर तभी निकाल पाएंगे जब उसका हम 5 का जोड़ा लगाएंगे। और अगर यहाँ पे 4 दिया गया यानी 4 का जोड़ा लगाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल है ना, आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि 256 है, तो जब 256 है दोस्तों, तो इसको जब हम हल करेंगे, यानी कि जब इसको हम सरल करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, और ये तो सारी संख्या 2 से ही डिवाइड हो गई। लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है, यहाँ पे अगर 3 था ना, इसका मतलब है कि हम जब भी जो भी संख्या अंडर रूट यानी करड़ी इससे बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हमको 3 का जोड़ा लगाना पड़ेगा। अब आप समझिए, 3 का जोड़ा एक लगा और 2 लगा, लेकिन इसमें 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों जहाँ पे जोड़ा नहीं लगेगा उसको हम वैसे छोड़ देंगे। यानी इसमें से एक जोड़ा 2 निकालेंगे, यहाँ पे से 2 निकालेंगे, 2 2 जा 4, यानी कि 4 बाहर आएगा और ये 3√, कितना बचा है? 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4। इसका आंसर ये इतना हो जाएगा अगर हमको इसको इस प्रकार से हल करना हुआ। तो ये तो रही बात सरल करने का, यानी किसी भी मान को सरल करने का, यानी कि मिश्र करड़ी को सरलतम करड़ी में बदलने का ये तरीका रहा। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि किसी भी मान को करड़ी में रखने के लिए,
एज आप समझिए ध्यान से थोड़ा, अगर हमको जैसे ये तो क्या था कि किसी भी संख्या को जब हम बाहर निकालते हैं, जैसे हमको कोई संख्या मिल गया 3√2 है ना, ये है, इसको हमको अगर कर्णी के रूप में लिखना हुआ, शुद्ध कर्णी के रूप में, तो आप दिमाग लगेगा थोड़ा सा। कोई संख्या हम बाहर से अंदर तब निकालते हैं जब उस 2 का जोड़ा लगाते हैं, यानी कि पावर 2 करते हैं। अब जब हम इसको बाहर से अंदर की तरफ डालना चाहेंगे, ध्यान समझिए, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 2 माना जाएगा, यानी वर्गमूल है, ये 3 जो है वो बाहर है। तो अब जब हम इसको अंदर करना चाहेंगे दोस्तों, तो √2 पहले से ही है, अब हम इसको जब 3 करेंगे, अंदर करेंगे, तो 3 का पावर 2 करके ही अंदर कर सकते हैं। दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा, जब हम बाहर निकालते हैं तो इसका जब 3 यानी कि जब 2 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई रहता है तब बाहर निकलता है, तो जब बाहर से अंदर करना चाहेंगे तो भी तो यही होगा। इसको हम बोलते हैं कि जब शुद्ध मिश्र कर्णी को शुद्ध कर्णी में हम लोग पीछे पढ़े हैं। अब ये क्या है, कर्णी को शुद्ध कर्णी यानी कि पूर्ण कर्णी में लिखना, यानी कोई भी संख्या बाहर उसको कर्णी में अगर करना हुआ तो हम इस प्रकार से करेंगे। अब इसको हल कर देंगे, 2 यानी कि 3 × 3 3 × 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 जा 18, ये इसका, अगर इसको हमको पूर्ण कर्णी में लिखना हुआ तो ऐसे लिखेंगे, है ना। अब देखिए, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग, अगर समझ रहे हैं वीडियो को लाइक करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं जोड़ घटाना गुणा और भाग से। सबसे पहले कर्णी का जोड़ और घटाना और गुणा और भाग पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, अब दोस्तों जो कर्णी का जोड़ है इसको हम लोग पहले हल करेंगे, किस प्रकार से, देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं आप लोगों को। जैसे 2√8 प्लस 2√8 प्लस 5√32, यानी कि कर्णी में, देखिए इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 2 कर्णी में 8 प्लस 5 कर्णी में 32, इसको हमको ऐड करना है। ऐड का जो नियम होता है आप ध्यान से समझिए। देखिए, ऐड में क्या होता है दोस्तों, हम किसी भी संख्या को जोड़ तब ही सकते हैं जब हमारे जो कर्णी में का मान रहेगा, यानी √2 के रूट के अंदर का मान रहेगा, जब वो इक्वल रहेगा तभी हम उसको जोड़ या घटा सकते हैं। दिमाग लगेगा, गुणा भाग का अलग नियम होता है, लेकिन जोड़ घटाना का अलग नियम होता है। तो हम किसी भी संख्या को जोड़ तभी सकते हैं जब वो कर्णी में का दोनों मान बराबर रहेगा। जैसे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 32 है, यानी कि ये कर्णी में के मान जो है वो इक्वल नहीं है, यानी कि हम अभी इसको जोड़ नहीं सकते। अब इसको क्या करेंगे, हम पहले इक्वल करेंगे। इक्वल करने का तरीका हम सीधे सीधे बताते हैं आपको। देखिए, कर्णी में है ये ना, तो इसको हम हल करेंगे, जो 2 है बाहर इसको रहने दीजिए, इनटू √8 है, यानी इसका मतलब होता है √ हम पहले बता दिए तुमको, ये रूट का मतलब कर्णी, यानी कि ये स्क्वायर निकालना, हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। दिमाग लगाइए, अब क्या होगा, एक का जोड़ा तो लग रहा है लेकिन एक का नहीं, यानी कि एक 2 बाहर आ जाएगा और ये जो 1 2 है वो कर्णी के अंदर ही रह जाएगा, है ना। ध्यान से समझिए, प्लस यहाँ पे 5 है, रहने दीजिए। अब 32 को भी इसी प्रकार हम लोग हल करेंगे, समझते चलिएगा। यानी जब हम इसको करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा, ठीक है, 2 4 जा और 2 2 जा 2 1 जा, है ना। अब हम इसमें जोड़ा लगाएंगे, देखिए ध्यान से, एक जोड़ा लगा, एक जोड़ा लगा, लेकिन ये 2 का जोड़ा नहीं लगा, कोई बात नहीं। हम इसमें से 1 2 और 1 2 बाहर कर लेंगे, यानी कि 2 2 और कर्णी में 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे, 2 2 जा 4 कर्णी में, यानी 2 दूनी 4 कर्णी में 2, प्लस 5 दूना 10 दूना 20 कर्णी में 2। अब देखिए दोस्तों क्या हो गया, कर्णी में का जो दोनों मान है वो वैल्यू दोनों क्या हो गई, इक्वल। अब हम इसको जोड़ सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। 2 और जब 20 और 20 4 24 जब जोड़ देंगे, यानी 20 और 4 24 हो जाएगा, और √2 यानी कि 20 और 4 24 कर्णी में 2, यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। आपको इतना दिमाग लगाना है कि हम जोड़ या घटा तभी सकते हैं जब, ध्यान से समझिए, जोड़ या घटा तभी सकते हैं जब कर्णी के अंदर का मान, यानी रूट के अंदर का मान क्या रहेंगे, इक्वल। जी हाँ दोस्तों, और अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल कर लेंगे हम। कैसे, इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। हल करने के बाद में जो जोड़ा लगेगा बाहर निकाल लेंगे, जो जोड़ा नहीं लगेगा उसको अंदर ही रहने देंगे। अगर कर्णी के अंदर का मान इक्वल नहीं आता है तो हम जोड़ या घटा, या अगर यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा तो इसको हम जोड़ या घटा नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, हम घटाना का एक नियम बताते हैं आपको, सेम ऐसे है वो भी, बस इसमें प्लस करना होगा तो उसमें माइनस। अब जैसे देखिए, माइनस का एग्जांपल एक हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक सिंपल लेते हैं, 9 √5 - 3 √5। आप ध्यान से समझिए,
अब क्या है इसमें √2 के मान पहले से ही बराबर है, यानी अंडर रूट के अंदर का मान √5 है, तो करड़ी के अंदर का मान पहले से ही बराबर है दोस्तों। अगर बराबर नहीं होता तो हम लोग बराबर कर लेते, नियम हम पहले ही बताए हैं कैसे। इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, काटने के बाद जोड़ा लगाएंगे, जो जोड़ा लगेगा उसको बाहर निकाल लेंगे, जो नहीं लगेगा उसको अंदर ही रहने देंगे। तो ये देखिए करड़ी के अंदर का मान दोनों पहले से ही ऑलरेडी इक्वल हैं, बराबर हैं, तो हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम घटा देंगे। 9 में से 3 जाएगा तो 6, करड़ी में 5, ये हो गया हमारा घटाना, कुछ नहीं करना इसमें। और अगर नहीं है इक्वल तो हम इक्वल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं जोड़ घटाना समझ आया होगा, और जो एग्जांपल्स हैं बुक में हल करिए, नहीं आता तो हम समझाएंगे आपको। और मल्टीप्लाई की बात करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई के एग्जांपल्स की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो मल्टीप्लाई में थोड़ा सा इसका अलग नियम होता है। ठीक है, जैसे देखिए 3√2 इंटू 3√3, ध्यान से समझिएगा, इसमें ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। अगर हमको ध्यान से देखिएगा, अभी ये क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, 3 करड़ी में 2, ये जो 3 है वो बाहर है, और इंटू 3 करड़ी में 3। अब देखिए, अब जरूरी नहीं है कि करड़ी में का मान जो बराबर नहीं है तो हम गुणा नहीं कर सकते, वो नियम बस जोड़ घटाने में था। करड़ी में बिल्कुल अलग है, अब अगर गुणा में बिल्कुल अलग है। देखिए अब हम क्या कर लेंगे, अगर ऐसी दशा रही तो सीधी सी बात है, हम बाहर का गुणा बाहर कर देंगे और करड़ी के अंदर का गुणा करड़ी के अंदर कर देंगे, जो मान आएगा वही हमारा आंसर। जी हाँ, देखिए 3 3 9, यानी 3 त्रिका 9, और करड़ी के अंदर 2 है, यहाँ पे करड़ी के अंदर 3 है, 2 तिहाई 6, करड़ी में 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है इक्वल हो, लेकिन अगर इक्वल है तो क्या करेंगे, उसके लिए भी देखिए, जैसे 4√3 इंटू, यानी 3 करड़ी में 4 करड़ी में 3 गुणे 2 करड़ी में 3। अब अगर करड़ी के अंदर का मान बराबर आ रहा है, सपोज आप समझिए, तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, इसका जो करड़ी के अंदर का अगर मान इक्वल रहता है ना, जब करड़ी गुणे करड़ी होता है तो करड़ी हट जाता है, केवल नंबर्स बचते हैं। यानी बाहर का गुणा बाहर करेंगे, अंदर का अंदर, 4 दूनी 8, करड़ी और करड़ी हट जाएगा, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, केवल एक 3 आएगा। यही दिमाग लगेगा। कभी भी अगर आपको इस तरीके का मल्टीप्लाई करने को मिले, करड़ी में के अंदर का मान इक्वल रहे, तो आप सीधे सीधे क्या करिएगा, जो बाहर गुणा बाहर करिएगा और करड़ी का गुणा करड़ी करिएगा, करड़ी हटा दीजिएगा और केवल एक नंबर लिखिएगा। जी हाँ, तो ऐसे करेंगे तो 8 3 24, यानी 8 3 24, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। अब देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों शेयर करिए, सबके पास फैलाइए, क्योंकि ये जो ट्रिक्स होते हैं हम क्या करते हैं, बेसिक समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। जब आपको बेस समझ आएगा तभी आप, जब देखिए किसी भी घर का जब नींव मजबूत रहेगा, यानी कि जब जो नींव होता है वो मजबूत रहेगा, तभी बिल्डिंग मजबूत हो पाएगी। तो पहले बेस समझिए, बेस समझेंगे तो ऊपर के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको करने में को बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। तो बेस फर्स्ट है ना। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं डिवाइड का। देखिए जैसे सपोज मानिए कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम, 3√18 डिवाइडेड बाई, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम 6 लिखते हैं, ठीक है, 6 और 3√9। देखिए डिवाइड में कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है, बस डिवाइड का मतलब होता है अपान, यानी कि बटा, तो हम इसको उसके टर्म में लिख लेंगे, है ना। ध्यान से देखिए, इतना अपान 3 करड़ी में 9। हल्का सा दिमाग लगाइएगा आप लोग। देखिए हम क्या करेंगे, बाहर का बाहर से हल करेंगे, अंदर का अंदर से। 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब करड़ी के अंदर जो होगा ना दोस्तों, उसको करड़ी के अंदर से ही हल करेंगे। कैसे, 9 एक नम 9, 9 दूनी 18। अब बच क्या रहा है हमारा, यानी करड़ी का अंदर कटेगा तो, नहीं कटेगा तो रहने देंगे, यानी कि 2 बचा बाहर और करड़ी के अंदर क्या बच गया, 2। अब अगर दोस्तों यहाँ पे करड़ी के अंदर का मान हल होने के लायक रहता, जैसे काटने के लायक रहता है ना, कटता और जोड़ा लगता, तो अगर ये कोई संख्या बड़ी होती, सपोज मानिए यहाँ पे 12 होता है, नहीं हम समझाने के तरीका बता रहे हैं, 12 होता तो हम 12 को क्या करते, पहले डिवाइड करते, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, एक का जोड़ा लगाना, तो हम इसको भी हल करते हैं, है ना। 2 × 2 करड़ी में 3, 2 दूनी 4 करड़ी में 3, यही हमारा क्या हो जाता है आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ आया होगा। अगर करड़ी का ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया, कुछ भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, फैमिली को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों।